जब कुछ भी नहीं था तब भी सब कुछ था। न समय था, न उसकी गति, न उसकी सीमा। न आकाश था जहाँ तारे टंके हों, न पृथ्वी थी जहाँ जीवन रेंगता हो। न प्रकाश था, न अंधकार। चारों ओर ऐसा शून्य जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन उस शून्य में एक सन्नाटा नहीं था, वहाँ एक चेतना थी, न दिखाई देने वाली, न छूने योग्य, फिर भी हर चीज से ज्यादा वास्तविक। वही चेतना आदि थी, वही शक्ति आदि शक्ति थी। आदि शक्ति कोई देवी नहीं थी, कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं। वो न स्त्री थी न पुरुष। वो किसी विचार में नहीं समाती थी, किसी सीमा में नहीं बंधती थी। जब कोई देखने वाला नहीं था तब भी वो थी, जब कोई सोचने वाला नहीं था तब भी वो थी। वो स्वयं में पूर्ण थी। समय तब तक पैदा नहीं हुआ था क्योंकि समय भी उसी चेतना की छाया था, और जब समय ने जन्म लिया तो उसके आगे पीछे भी कोई खड़ा था। वही शक्ति जो समय को देख रही थी, वही बनी काली। काली का अर्थ अंधकार नहीं है, काली का अर्थ है वो जो हर चीज से पहले है और हर चीज के बाद भी, वो जो समय को भी समाप्त कर सकती है, वो जो काल से भी पहले है, इसलिए उसे काली कहा गया। जब सृष्टि की पहली धड़कन चली तो संतुलन बना। रचना, संरक्षण और संहार तीनों ने जन्म लिया, लेकिन संहार कोई विनाश नहीं था, वो संतुलन का नियम था। जैसे जैसे युग बीतते गए वैसे वैसे चेतना पर परतें चढ़ने लगी, और उन परतों का नाम था अहंकार। कुछ शक्तियां अपने को अजेय समझने लगी, कुछ ने सोचा हम ही सब कुछ हैं। असुरों ने तप किया, कठोर तप। पर्वत हिले, आकाश कांपा, वरदान मिले, लेकिन वरदान के साथ विवेक नहीं मिला। धरती पर भय फैलने लगा, कमजोर दबाए जाने लगे, सत्य चुप होता गया और झूठ सिंहासन पर बैठने लगा। देवताओं ने देखा ये साधारण संकट नहीं है, ये सृष्टि के संतुलन पर आक्रमण है। तब आदि शक्ति ने स्वयं को प्रकट करने का निश्चय किया। याद रखो, आदि शक्ति जन्म नहीं लेती, वो किसी गर्भ से नहीं आती। वो तब प्रकट होती है जब सृष्टि उसे पुकारती है। जब अधर्म ने सीमा लांघी, जब न्याय कुचला जाने लगा, तब उसी शक्ति का उग्र स्वरूप सामने आया। उस क्षण आकाश काला नहीं हुआ, सत्य प्रकट हुआ, और उस सत्य का नाम था माँ काली। माँ काली क्रोध नहीं थी, वो न्याय थी। उनका स्वरूप भय के लिए नहीं था, वो दर्पण था जिसमें असत्य अपना चेहरा देख सके। उनकी काले रंग रात का अंधकार नहीं था, वो उस अनंत का प्रतीक था जिसमें सब कुछ लुप्त हो जाता है। उनकी खुली जटाएं बंधन से मुक्त चेतना थी। उनकी मुंडमाला उन अहंकारों की थी जो स्वयं को ईश्वर समझ बैठे थे। उनकी जीभ बाहर थी क्योंकि सत्य कभी सभ्य नहीं होता, वो तीखा होता है, निर्दयी लगता है, लेकिन वही मुक्ति देता है। जब माँ काली प्रकट हुई तो असुर हंसे, उन्हें लगा ये भी कोई देवी है। उन्हें क्या पता था ये देवी नहीं, अंत है। जहाँ अहंकार खड़ा था वहाँ उनका खड्ग चला, जहाँ अन्याय था वहाँ उनका तांडव हुआ। लेकिन माँ काली अंधी नहीं थी, वो सब कुछ देखती थी। जो भय से अपराध करता था वो भी दोषी था, और जो शक्ति पाकर अत्याचार करता था वो तो और भी अधिक। माँ काली किसी को दंड देने से पहले उसे देखती थी, उसकी चेतना को, उसके भीतर के सत्य को। जो अपनी भूल स्वीकार करता उसके लिए वो माँ बन जाती, जो झूठ पर अड़ा रहता उसके लिए वो काल बन जाती। इसीलिए लोग उनसे डरते हैं, क्योंकि लोग अपने भीतर के सत्य से डरते हैं। माँ काली श्मशान में वास करती हैं। क्यों? क्योंकि श्मशान सबसे ईमानदार स्थान है। वहाँ कोई झूठ नहीं चलता, न नाम, न पद, न धन, सब राख बन जाता है। और जब सब कुछ मिट जाता है तब जो बचता है वही सत्य है, और वहीं माँ काली खड़ी होती है। वो साधक को डराती नहीं है, वो उसे नंगा करती है अहंकार से। माँ काली सुख नहीं देती, वो स्वतंत्रता देती है। जो उनसे भागता है वो जीवन भर डरता है, जो उनके सामने झुक जाता है वो निर्भय हो जाता है। आज भी माँ काली यही है। वो मूर्ति में सीमित नहीं, वो केवल मंत्रों में नहीं, वो वहाँ है जहाँ कोई अन्याय के सामने खड़ा होता है। वो वहाँ है जहाँ कोई डरते हुए भी सत्य बोलता है, और वो वहाँ भी है जहाँ कोई व्यक्ति अपने भीतर झांकने का साहस करता है। याद रखो, माँ काली सृष्टि के अंत की देवी नहीं है, वो सत्य की शुरुआत है।
जब जब संसार अपने रास्ते से भटकेगा, जब जब झूठ सिंहासन पर बैठेगा, आदि शक्ति फिर प्रकट होंगी, क्योंकि वो जन्म नहीं लेती, वो प्रकट होती हैं। और तब सृष्टि फिर याद करेगी कि समय से पहले भी एक शक्ति है और समय के बाद भी वही रहेगी। उसका नाम है माँ काली।